तो ग्राही जो पर्टिकुलर जो कर्म था उसको हमने जैसे भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले, स्तंभन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों लूज मोशन में अपना एक्टिविटी करते हैं, दोनों अतिसार में यूज़ करेंगे हम। तो अल्टीमेटली जो हमारा ग्राही द्रव्य था वो आम अतिसार में यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे भोजन विदाउट डाइजेशन के जब लूज़ हो रहा था, जब विदाउट डाइजेशन के जब निकल रहा था, ओके, उनको रोकने के लिए हमने क्या किया, दीपनीय द्रव्य और पाचनीय द्रव्य वाला कॉम्बिनेशन वाला द्रव्य दिया, जिसको हम ग्राही द्रव्य बोलते हैं। ओके, और अल्टीमेटली वो वहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी पर्टिकुलर फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है उनको डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, सिक्रेशन वगैरह को बढ़ाता है। ओके, कौन, हमारा दीपनीय द्रव्य। और हमारा जो भी अग्निमाभूत वगैरह जो प्रधान हमने जो मेडिसिन वगैरह लिया, ओके, वो क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्लूइड जो हमने लिया इंटेक करके अलॉन्ग विद दैट फूड, उसको भी वो अब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे उसको स्टिमुलेट करते हैं टू द इंटेस्टाइन। ओके, स्तंभन करने का जो काम होता है वो एट द लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। ओके, कोलिक जब मूवमेंट बढ़ जाती है, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन की जब मूवमेंट बढ़ जाती है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोशन होता है, जहाँ पे जो फीसेस जो हमारा रहता है ना, वो हमारा नॉर्मल फीसेस ही रहता है, लेकिन उनमें फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि फ्लूइड ज़्यादा होता है। तो लूज मोशन जो लॉस हो रही है, ओके, लॉस मोशन जो यानी कि जो अल्टीमेटली जो हमारा मल जो निकल रहा है, ओके, यानी कि जो हम एक्सक्रीटर जो निकाल रहे हैं हमारे बॉडी के थ्रू जब निकल रहा है, अलॉन्ग विद दैट जब एक्सेस वाटर जब निकलता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पक्व अतिसार बोलते हैं। ओके, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पे भी क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो अब्जॉर्ब होता है, आप इतना जानते हो, लेकिन जब उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन की जब मूवमेंट बढ़ जाती है उसको हम कोलिक मूवमेंट बोलते हैं। ओके, तो इन्हीं मूवमेंट को रोकने के लिए पर्टिकुलर हमारा स्तंभनीय द्रव्य एक्ट करता है। ओके, इसके श्लोक की अगर बात करें तो हम श्लोक को कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, तो रोक्षात शैत्यात कषायत्वात् लघुपाकात् च यद भवेत् वातकृत स्तंभनम तत् स्यात् यथा वत्सुक टुंटकौ। ओके, तो शारंगधर संहिता में बताया है, चौथा अध्याय था और 13 नंबर का श्लोक है। और भाव प्रकाश संहिता में भाव प्रकाश मिश्र द्वारा जो लिखा गया संहिता था, वहाँ पे छठा अध्याय और उनको ये पर्टिकुलर नंबर था उस पर्टिकुलर अध्याय का। ओके, रोक्षात शैत्यात कषायत्वात् लघुपाकात् च यद भवेत्। रोक्षात जो द्रव्य में रुक्षता ज़्यादा होगी, ओके, यानी कि जो रुक्ष यानी कि वायु माभूत वाला द्रव्य हमें यहाँ पे लेना है। ओके, मैंने ग्राही द्रव्य जब बताया था वहाँ पे मैंने बताया था कि वायु माभूत और अग्नि माभूत वाला जो द्रव्य होता है उसको हम ग्राही द्रव्य बोलते हैं। ओके, स्तंभन जो द्रव्य होता है वो वहाँ पे हमारा पृथ्वी माभूत और वायु माभूत वाला जो कॉम्बिनेशन वाला जो द्रव्य होता है वो हमारा स्तंभनीय द्रव्य होता है, जो कि कषाय रस प्रधान द्रव्य होते हैं। यानी कि अगर कशेला रस वाला कोई अगर आप फूड देख भी रहे हो या फिर ले रहे हो तो वो क्या करेगा, कोलिक मूवमेंट को कम करेगा, लूज मोशन को कम करेगा, क्योंकि इसमें पृथ्वी माभूत और वायु माभूत ज़्यादा होती है। तो कौन से रस में कौन से माभूतों की कॉम्बिनेशन ज़्यादा होती है, इसका लिस्टिंग मैंने अपने जो षडरस सिद्धांत था वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ये ऑलरेडी अपने अच्छे तरीके से। आपको मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जितने भी 6 रस हम पढ़ते हैं षडरस, एक एक रस में 2-2 महाभूतों की अधिकता होती है। ओके, तो कषाय रस जो होता है उसमें पृथ्वी महाभूत और वायु महाभूतों की अधिकता होती है, और कषाय रस में ये 2 पर्टिकुलर महाभूत का प्रोडोमिनेंस होने की वजह से क्या करता है, ये वहाँ पे पक्व अतिसार में यूज़ होता है। ओके, तो अल्टीमेटली जो फीसेस जो हमारा बना हुआ था कोलिक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, उनके अंदर भी कुछ वाटर कंटेंट रहता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है। ओके, और वही अलॉन्ग विद दैट फीसेस जब निकलता है उनको हम पक्व अतिसार बोलते हैं। ओके, वो निकल रहा है बॉडी से तो दैट इज़ अ गुड फॉर टेम्पररी बेसिस ओनली। ओके, अदरवाइज उनको भी रोकते हैं, क्योंकि फ्लूइड जो था हमारा, ओके, जो हमारा फ्लूइड लेवल था बॉडी से वो निकल रहा है, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली जो मेन था डाइजेशन काम करने का तरीका जो था, यानी कि जो होने का जो तरीका था वो तो हो चुका, लेकिन जो फीसेस था अलॉन्ग विद दैट उसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, जो कि एब्जॉर्ब होना था लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं हुआ। ओके, तो अल्टीमेटली वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मोशन बढ़ जाती है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिक मूवमेंट बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ओके, तो उसके मूवमेंट को रोकने के लिए, ओके, वहाँ पे पृथ्वी माभूत जो होता है वो अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो पृथ्वी माभूत क्या करता है, द्रव्य धातु को तो कम करता ही है कोलिक मूवमेंट को रिड्यूस करके, अलॉन्ग विद दैट वायु जो होता है ना उसकी रुक्षता की वजह से जो द्रव्य अंश जो हमारा रहता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसका वो शोषण करता है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन के जितने भी मसल वगैरह रहते हैं वहाँ पे उनको शोषण करने के लिए वो वहाँ पे
स्टिमुलेट या फिर एक्टिवेट करता है। तो रोक्षात शैत्यात कषायत्वाद, कषाय रस का है जिनमें रुक्षता है, शीतवीर्य है, ओके, लघु गुण का है, पाकात च यद भवेत, ओके। तो जो ये एक्टिविटी करेगा, वात कृत स्तंभनम, जो वात को बढ़ाएगा, ओके, वो वाले द्रव्य उनको हम क्या बोलते हैं, स्तंभनीय द्रव्य बोलेंगे, वो स्तंभन का काम करेंगे। तत् स्यात् यथा वत्सुक टुंटकौ, ओके, जैसे कि वत्सुक यानी कि वत्सक यानी कि हमारा कूटच, ओके, और टुंटकौ मतलब श्योनाक। ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो कि रुक्ष वीर्य, ऐसे दो एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि रुक्ष प्रॉपर्टीज़ के हैं, रुक्ष गुण के हैं, उनके वायु माबूत की वजह से, जो कि उस पर्टिकुलर कूटच के अंदर था, ओके। शीतवीर्य के पर्टिकुलर द्रव्य हैं, कषाय रस का है वो द्रव्य, ओके, लघु गुण है, ओके, तो वात को बढ़ाने वाला द्रव्य है जो कि स्तंभन को वो अचीव करेंगे, ओके। तो अल्टीमेटली आपको इतना समझना है, इमेज देख के तो क्लियर हो ही गया रहेगा कि यहाँ पे कोई लेडी है, वहाँ पे उसको वो फ्रस्ट्रेट हो गई है, ओके, कंटिन्यू लूज मोशन से। और अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि स्तंभनीय द्रव्य क्या करता है, जो हमने भोजन ले लिया है वो डाइजेस्ट तो हो जाता है। आफ्टर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, वहाँ पे जो फीसेस रहता है उसमें एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड के साथ मिक्स होकर वो फीसेस रिमूव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लूज मोशन बोलते हैं, ओके। तो उनको रोकने के लिए स्तंभनीय द्रव्य अपना काम करता है। सॉरी, ये देखिए फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको दिखता होगा। द ड्रग विच प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ, वही जस्ट मैंने बताया, बाहर निकला था मल हमारा, ओके, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट में। तो अपवर्ड के लिए एंटी एमेटिक ड्रग होता है, और हमारा जो डाउनवर्ड मोशन जो हो रहा था मोस्टली उन्हीं के लिए हम देते हैं स्तंभनीय द्रव्य, ओके। उनको हम क्या बोलते हैं, स्तंभन बोलते हैं। दोनों का काम यानी कि दोनों क्या करता है, रोकता है, इसलिए यहाँ पे बताया है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड यहाँ पे उन्होंने बताया। लेकिन स्तंभनीय द्रव्य हम क्या करते हैं, ज़्यादातर डाउनवर्ड जो मोशन होता है, ओके, उनको रोकने के लिए हम करते हैं, ओके। शीतगुण इज सैड टू बी स्तंभन बाय हेमाद्री, ओके। शीतगुण वाले जो द्रव्य होते हैं, जो शीतता ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शीतवीर्य उसमें होता है, ओके। कोलिन पोटेंसी वाले जो द्रव्य होते हैं, वो वाले द्रव्य हमारे स्तंभन के द्रव्य होते हैं। नॉट ओनली हेमाद्री, अदर आचार्य ने भी वही फॉलो किया है। शारंगा ने डिस्क्राइब किया कि जो ड्रग वात वृद्धि करता है, जो रुक्षता, जिसमें रुक्ष ज़्यादा होता है, रुक्ष गुण ज़्यादा होता है, शीत गुण ज़्यादा होता है, कषाय रस के होते हैं, लघु पाक करते हैं, यानी कि जो लघु गुण ज़्यादा होता है, ओके। तो वो वाले क्या होते हैं, स्तंभन का वो काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया कूटज और श्योनाक का, ओके। देयरफॉर अ क्लियर डिमार्केशन इज मेड बिटवीन ग्राही और स्तंभन का, वो दोनों एग्जाम्पल बता रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आपको ग्राही और स्तंभन से, कि जैसे हमने प्रियोर डिस्कस किया, उसने जो हमारा नेचर का जो द्रव्य था, ओके, वो क्या कर रहा था, अपना द्रव्य शोषण कर रहा था, ओके। इन दैट सेम वे शीत जो हमारा नेचर का जो द्रव्य है, ओके, वो हमारा स्तंभन का काम कर रहा है, जो कि वात प्रकोप करेगा इन लेटर, ओके, वात प्रकोप करेगा। लेकिन अलॉन्ग विद दैट, जैसे हमारा ग्राही द्रव्य पित्त प्रकोप कर रहा था, इन दैट सेम वे हमारा स्तंभनीय द्रव्य वात को प्रकोप करेगा, ओके। वो आचार्य जैसा बोल रहे हैं, ओके। बेसिंग अपॉन द अबव डिस्क्रिप्शन अ कंपैरिजन में बी मेड बिटवीन द आयुर्वेदिक, ओके, वो वही बोल रहे हैं कि अगर मॉडर्न से कंपेयर करेंगे तो ग्राही को हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो प्रोटेक्टिव जो एंड एब्जॉर्बेंट जो होते हैं, ओके, जो इंटेस्टिनल मूवमेंट वगैरह जब बढ़ जाती है, ओके, इन दैट वहाँ पे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्राही द्रव्य का यूज़ करते हैं। और ड्रग एक्टिंग जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी पे जब उसका एक्शन होता है, सच एज लार्ज इंटेस्टाइन मोस्टली, ओके, वहाँ पे जब मोशन बढ़ जाती है तो कोलिक मूवमेंट को रोकने के लिए जो द्रव्य वहाँ पे फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग यूज़ करते हैं, ओके, उनको हम स्तंभनीय द्रव्य बोलते हैं, ओके। तो ये देखिए एग्जाम्पल आपको दिखता होगा, वत्सक होलेरिया एंटी डिसेंट्री का, ओके। यहाँ पे इसके लैटिन नेम में समझ में आया, एंटी डिसेंट्री का, ओके, जो कि डिसेंट्री को रोकेगा वो। और ऑक्सोलम इंडिकम जो कि श्योनाक का हमारा, जिनको हम टुंटुक भी बोलते हैं, ओके। तो ये इसका मूल है, ओके, ये हमारा कूटज का त्वक है, ओके। तो अल्टीमेटली कूटज का त्वक और श्योनाक का जो मूल होता है, उनका यूज़ हम करते हैं हमारे स्तंभन के कर्म को अचीव करने के लिए, ओके। तो दैट इज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था हमारा स्तंभन के बारे में, ओके। तो अगर कोई डाउट है तो आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कर्म, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।